आज की हमारी कहानी एक ऐसे कुएं की है जिसके अंदर एक या दो नहीं बहुत सारे भूतों ने कब्जा कर रखा था। और उस गांव के लोग, जिस गांव में वो कुआं था, उसके लोग जब उस कुएं के रहस्य तक पहुंचे तब एक आदमी ने अपनी जान दे दी। तो क्या था उस कुएं के पीछे का रहस्य? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है। उस गांव में एकदम से बहुत सारी चोरियां होने लगी थी। तो गांव वाले इकट्ठा होकर सरपंच के पास जाते हैं और पंचायत बैठती है। पंचायत में सरपंच ने फैसला लिया कि हर दिन 3 घर में से 3 आदमी आएंगे जो रात को पहरा देंगे। अब इस दिन के बाद 3 लोगों का ग्रुप रात को गांव में घूमा करता। ये लोग 10 या 11 बजे अपने घर से निकला करते और गांव का पूरा चक्कर लगाकर ये 4-5 बजे अपने घर जाकर सो जाया करते। और जब से ये लोग पहरा देने लगे थे उस दिन से उस गांव में चोरियां कम हो गई थी। अब 3 लोगों का ग्रुप पहरा देने लगा था। ये पहरा कुछ इस तरह दिया करते कि एक बंदा इस साइड चला जाया करता और एक बंदा इस साइड और एक बंदा सामने। मतलब कि ये तीनों घूमकर एक जगह इकट्ठा होकर मिला करते और 4:30 बजे फिर ये अपने अपने घर चले जाया करते। फिर एक रात 3 लोगों की पहरा देने के लिए बारी फिर आती है। उनमें से एक अंकल का नाम कालू अंकल था और एक का धन सिंह और एक अंकल का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर वो तीनों गांव में रात को पहरा देने लगते हैं और जैसे ही वो चक्कर काट कर आ रहे थे कि तभी उन्हें गांव में बने एक पुराने कुएं के पास कालू अंकल को एक बच्चा खड़ा दिखाई देता है। फिर कालू अंकल ने धन सिंह अंकल को कहा कि वहां पर देखो सामने एक बच्चा खड़ा है, लेकिन उन दोनों अंकल को वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने कालू अंकल को कहा कि क्यों मजाक कर रहा है, लेकिन कालू अंकल सीरियस थे। कालू अंकल ने उनसे दोबारा फिर कहा तो फिर धन सिंह अंकल ने कालू अंकल से कहा कि तुझे वो बच्चा दिखाई दे रहा है? तो कालू अंकल ने हाँ कहा। तो धन सिंह अंकल ने उसे पकड़ने के लिए कहा। ये सुनते ही कालू अंकल उसे पकड़ने के लिए भागने लगे और जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचे वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। तभी धन सिंह अंकल और वो दूसरे अंकल कालू अंकल के पास पहुंचे तो उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, बच्चा नहीं पकड़ा? लेकिन कालू अंकल ने कहा कि वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। लेकिन धन सिंह अंकल उसे कालू अंकल का कोई मजाक समझ रहे थे। कालू अंकल की बात को मजाक मानकर फिर वो आपस में बात करते हैं कि अब 2:30-3 तो बज गए हैं, तो एक राउंड अलग अलग दिशाओं में लगाकर हम यहीं पर मिलते हैं, उसके बाद आप अपने घर चलेंगे। तो कालू अंकल और धन सिंह अंकल तो अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, लेकिन डाबर अंकल वहीं पर खड़े रहते हैं। वो सोच रहे थे कि कालू अंकल को जो बच्चा दिखाई दिया वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। फिर डाबर अंकल सोचते हैं कि मैं कुएं वाले रास्ते से ही सीधा जाता हूँ और वापस घूमकर इसी रास्ते से आता हूँ, फिर देखता हूँ कि मुझे कुछ दिखाई देता है या नहीं। वो जैसे ही वहां से घूमकर वापस आ रहे थे तो कुएं के पास पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे से कोई गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके पीछे कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने सामने देखा और सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके सामने एक छोटा सा बच्चा सामने खड़ा रो रहा था, जिसने एक स्कूल बैग भी टांगा हुआ था। वो गर्दन नीचे करके रोए जा रहा था, लेकिन उसने जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर की डाबर अंकल और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि उस बच्चे का शरीर तो 2 साल का था, लेकिन उसके ऊपर जो चेहरा लगा था वो किसी आदमी का था और उसके चेहरे में इतने ज्यादा कांच के टुकड़े धसे हुए थे, जिसे देखकर डाबर अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर धन सिंह अंकल और कालू अंकल अपनी जगह पर घूमकर मिलते हैं, लेकिन वहां पर डाबर अंकल नहीं पहुंचते। फिर वो दोनों डाबर अंकल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं के पास पहुंचने पर उन्हें डाबर अंकल वहीं पर गिरे हुए मिलते हैं। वो उसे उठाते हैं। होश में आने के बाद डाबर अंकल ने बताया कि उन्होंने भी उस बच्चे को देखा था, जिसके चेहरे पर कांच के टुकड़े लगे हुए थे। ये बात सुनकर धन सिंह अंकल भी मानने लगते हैं कि हो ना हो कुछ तो है कि 2 लोग एक साथ ये सब कैसे देख सकते हैं। इसके बाद ये बात सारे गांव में फैल गई। फिर अगले दिन जिन लोगों का नंबर आने लगा ड्यूटी के लिए तो लोग डरने लगे इस ड्यूटी को करने के लिए, लेकिन 2-3 दिन तक किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए लोगों ने सोचा कि ये लोग दारू पीकर चक्कर लगा रहे होंगे और अपने पास से ही ये ऐसी बातें बना रहे हैं। धन सिंह अंकल जो थे वो इलेक्ट्रिशियन थे। वो
गांव में छोटा मोटा बिजली का काम किया करते और गांव के लोगों के घर में किसी के कुछ भी प्रॉब्लम होती वो फ्री में ही ठीक कर दिया करते। इसलिए एक दिन वो किसी के घर पे बिजली ठीक करने गए थे और आते आते उनको रात हो गई थी और रात के 11 बजे वो उस कुएं के पास से ही आ रहे थे कि तभी उन्हें एक बच्चा कुएं के ऊपर खड़ा दिखाई दिया और वो बच्चा एकदम से कुएं के अंदर कूद गया। उसको देखकर धन सिंह अंकल उसको बचाने के लिए उस कुएं के पास भागे, लेकिन कुएं के अंदर झांक कर देखा तो कुएं के अंदर पानी एकदम शांत था। उसके अंदर किसी के कूदने की कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर धन सिंह अंकल चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस कुएं से थोड़ा सा दूर हट के एक घर बना हुआ था। फिर धन सिंह अंकल उस घर की तरफ भाग कर जाते हैं और उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उसमें से एक अंकल आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या आपको भी एक बच्चे के कुएं में कूदने की आवाज आई थी? तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन धन सिंह अंकल ने उनसे बताया कि मेरे सामने एक बच्चा इस कुएं में कूद गया, लेकिन अब कोई भी नहीं दिख रहा। इसके बाद धन सिंह अंकल अपने घर आकर सो गए। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये बात सोचकर। और इस गाँव में एक राजू भैया रहा करते। वो रात के टाइम खेत से वापस आ रहे थे और कुएं के पास पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही उन्हें वहां पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये बातें तो सुन रखी थी इस कुएं के बारे में, इसलिए वो झाड़ियों के पास जाकर छुपकर बैठ गए और उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहां पर 7-8 बच्चे खेल रहे हैं और सभी बच्चों ने स्कूल बैग टांगे हुए हैं। वो बच्चे वहां पर गोल गोल चक्कर लगाकर कुछ खेल रहे थे और राजू भैया उन बच्चों को देख रहे थे। और उनको देखते देखते जो उस कुएं के पास में घर था उस घर का दरवाजा खुला और उस घर के दरवाजा खुलते ही राजू भैया उस घर की तरफ देखने लगे। और जब उस घर से नजर हटाकर वापस कुएं की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वो भागकर उस घर के पास गया और जो उस घर में से अंकल आए उन्होंने राजू भैया के कुछ पूछने से पहले ही खुद ही राजू भैया से पूछ लिया कि तुम्हें भी यहाँ पर कोई बच्चों की आवाजें आई थी। लेकिन राजू भैया ने बताया कि आपको तो सिर्फ आवाजें आई थी, लेकिन मुझे तो 7-8 बच्चे यहाँ पर कुएं पर खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो अब यहाँ से गायब हो गए हैं। अब ये बात पूरे गाँव में फैल गई कि ये चीज सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं बहुत से लोगों को दिखाई दी है। इसके बाद गांव वाले थोड़ा चौकन्ना होकर पहरेदारी करने लगे। गांव वालों को दिखने के बाद शायद उस एंटिटी को कुछ ज्यादा पावर मिल गई। उसके बाद तो एक दिन धन सिंह अंकल के बेटे दीपांकर एक दिन रात को उठता है वॉशरूम के लिए। और आपको पता है पहले के टाइम में गाँव में बाथरूम घर से बाहर होता है। दीपांकर उठकर वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसे एक बच्चा अपने घर की दीवार पर बैठा दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी चीख सुनकर उसके घर वाले आ गए। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वही बच्चा इस दीवार पर बैठा था। ये बात सुनकर घर वालों ने सुबह पंचायत में जाकर ये सारी बातें सरपंच को बताई। उसके बाद पंचायत में निर्णय लिया गया कि अब ये घटना ज्यादा हो रही है। पहले तो सिर्फ कुएं में ही दिखाई दिया करते, लेकिन अब वो लोगों के घरों तक आने लगे हैं, इसलिए इस चीज का इलाज करवाना होगा। इसलिए उन्होंने एक पंडित जी को गांव में बुलाया और वो पंडित जी रात को 11 बजे उस गांव में आए। उन्होंने उस कुएं के पास आकर उस कुएं के चारों तरफ एक राख से गोल चक्कर बना दिया। उसके बाद पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि जो नीडर व्यक्ति है वो यहीं पर रुक जाए और बाकी महिला और बच्चे अपने घर चले जाएं। ये बात सुनकर 25-30 लोग ही वहां खड़े रहे, बाकी सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि मैं अब मंत्र पढ़ूंगा और वो जो भी चीज है वो किसी भी रूप में आ सकती है या फिर वो तुम्हारे में से किसी के अंदर आकर मुझे कुछ बताए। ये बात बोलकर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन 1 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1 घंटे के बाद एक कुत्ता पता नहीं कहां से गांव में आया और वो पंडित जी की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उस कुत्ते को देखकर पंडित जी ने कहा कि कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है। यह पूछने के बाद उस कुएं से 40 या 45 वर्ष के एक व्यक्ति की आवाज आती है कि मैं इस कुएं में पानी पीने आता हूँ। फिर पंडित जी ने कहा कि तू इस दुनिया का तो नहीं है तो यहाँ क्यों है। इसके बाद उस कुएं से उस आदमी की तो आवाज चेंज हो जाती है। फिर उसमें से एक बच्चे की आवाज आने लगती है। जो बच्चा बताता है कि हम काफी साल पहले यहाँ से स्कूल बस में जा रहे थे और थोड़ी दूर यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, उसमें हमारी बस टकरा गई थी और उसमें हम सब मर गए थे और उस दिन के बाद हम इसी कुएं में रहते हैं और जो भी हमें यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर गुरुजी ने दोबारा से पूछा कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों रह रहे हो, लेकिन कुएं से कोई भी आवाज नहीं आई। मतलब कि उन्होंने जो चेतावनी देनी थी वो पंडित जी को चेतावनी देकर चले गए थे। उसके बाद गुरुजी उस जगह से उठे और गाँव वालों से बोलने लगे कि ये भूत
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग बताओ कि करना क्या है। तो गांव वालों ने बताया कि हमें इन सब से छुटकारा चाहिए। तब पंडित जी ने उन गांव वालों से कहा कि मुझे उस पीपल के पेड़ के पास लेकर चलो। गांव वाले उन पंडित जी को उस पीपल के पेड़ के पास लेकर गए। वहां पर जाने के बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और सभी गांव वालों से कहा कि इस पेड़ को काट दो। गांव वाले पेड़ को काटने के लिए अपने अपने घर से कुल्हाड़ी या कुछ कुछ सामान लेकर आए और उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया था उस टाइम 11-12 बजे हुए थे और पेड़ काटते काटते उन्हें सुबह हो गई थी। मतलब कि 7-8 घंटों में वो पेड़ कटा था। फिर सुबह होते ही पंडित जी ने उस पेड़ के कटने के बाद वहां पर बैठकर पूजा की और गांव वालों से कहा कि तुम्हें 10 बच्चों का पिंडदान करना होगा और एक बड़े व्यक्ति का। गांव वाले इस बात पर मान गए। फिर गांव वालों ने ऐसा ही किया, उन्होंने पिंडदान किया और फिर पंडित जी से पूजा करवाई। फिर पंडित जी ने कहा कि अब टेंशन मत लो, अब तुम्हारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन सब के बाद 2-3 दिन तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन एक दिन फिर पंडित जी उसी गांव में दोबारा से आते हैं और उस गांव के सरपंच से आकर कहते हैं मुझे एक भयानक सपना आया है, तुम जल्दी से जाकर उस कुएं को मिट्टी से भरकर उसके ऊपर से सीमेंट डलवाकर उसे पक्का कर दो। फिर सरपंच ने ऐसा ही किया, कुएं के अंदर मिट्टी वगैरह डलवा कर। फिर सरपंच ने उस पंडित जी को बुलाने के लिए किसी को भेजा, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। फिर पंडित जी ने किसी और पंडित जी का नंबर दिया कि उनसे पूजा करवा लो। वो दूसरे पंडित जी वहां पर पूजा करने के लिए आए। सरपंच ने उस कुएं को मिट्टी से ढककर उसके ऊपर प्लास्टर करवा के उसके ऊपर पूजा करवाई और वो पूजा खत्म होते ही गांव वालों को खबर मिली कि वो जो पहले पंडित जी थे उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ये बात सुनकर गांव वाले चौंक गए। फिर गांव वाले उन पंडित जी के घर पर मिलने गए तो वहां पर पंडित जी के परिवार वालों ने बताया कि ये बीमार थे। फिर अचानक से उठे और वहां पर रखी एक बाल्टी को उठाकर उसका सारा पानी पी गए और बाल्टी फेंककर इन्होंने एक भयानक आवाज में कहा कि मैं 10 सालों से प्यासा था और तूने मेरा कुआं ही बंद करवा दिया। और उसके बाद ये धड़ाम से यहीं पर गिर गए और इनकी मौत हो गई। इस तरह से उनकी मौत हो गई। तो आप लोगों को क्या लगता है पंडित जी को उस दिन क्या सपना आया था और उनकी मौत का कारण क्या हो सकता है? आप इस बारे में मुझे अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।